नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आज हम गांव भोडिया बिश्नोईयाण में पहुंचे हैं और यहां पे एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ है। 1977-78 से लेकर आज 43 साल हो गए हैं। दो परिवारों में एक बहुत बड़ी दुश्मनी थी और आज समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने, पूर्व विधायक ने, पूर्व प्रधान ने, इन्होंने मिलकर दो परिवारों को एक किया है और आज पूरे गाँव में खुशी का माहौल है। जहाँ पंचायती चुनाव की परिक्रमा चल रही है, लेकिन यहाँ एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। पूरे गाँव में होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। दो परिवारों का आज मिलन हुआ है। हम यहाँ पूनिया परिवार और जंगू परिवार का मिलन हुआ है, जो 43 साल से एक दूसरे के खून के प्यासे भी बताए जा रहे थे और दुश्मनी काफ़ी कत्ले भी हो चुकी थी। लेकिन आज गांव के गणमान्य व्यक्तियों की मदद और मौजी लोगों की सहायता से आज ये दोनों परिवारों का एक मिलन हुआ है। हम इन्हीं गांव के बुद्धिजीवी लोगों से पूछेंगे कि क्या प्रयास किया इन्होंने और क्या क्या इनके दिक्कतें आई और क्या समस्याएं थी। ये पूनिया परिवार से पूर्व सरपंच है हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या था, इतने साल बीत गए दो परिवारों के बीच? ये जी 1979 की बात है, जब हमारे आपस में, जब हम तो बच्चे थे, छोटे थे, तो काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था, आपस में कत्ल हो गई थी। अब रिश्तेदारों की, यार दोस्तों की, सब सारे समाज के, परिवार की, सब ने मिलकर ये कोशिश की भाई क्यों ना इकट्ठे होकर बैठे। तो ये सारे आपके सामने ही अब ये जो खड़े हैं। इतने साल हो गए सरपंच साहब का, कभी किसी ने पहले प्रयास नहीं किया? पहले प्रयास तो किए थे, लेकिन इतने कोई मतलब बीच में ज़बरदस्त आदमी नहीं था कोई बीच में जो समझौता करवा सके। इस वजह से ये लंबा बढ़ता गया। और अब चौधरी दूड़ाराम जी हैं, अपने समाज के जितने भी मतलब पूर्व प्रधान अपने सुभाषी देड़ू आए हुए थे, काली सहदेव जी काली राणा थे, मौजूदा प्रधान अब जगदीश कड़वासरा और प्रदीप जी बेनीवाल, सारे इन्होंने कोशिश करके जो बात सिरे चढ़ाई है वो बहुत बढ़िया बात है। कैसा लग रहा है इतनी सालों की दुश्मनी दोस्ती में बदली है? देखो जी, जो हमारे दिल में जो खटास थी वो आज लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई। हमारे कोई किसी प्रकार का कोई गुला शिकवा बिल्कुल नहीं है। आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देके जाएंगे इसमें? आने वाली पीढ़ी के लिए ही हमने ये किया है जी। नहीं, हमारी तो उम्र निकल ही चुकी थी भाई। आगे जो आने वाले हैं उनको पता भी नहीं था भाई कौन किसकी लड़ाई है, कौन मरा है, कौन जिया, किसी का मतलब कोई पता ही नहीं था। वो क्यों भुगते? तो अब दोनों परिवार साथ बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो मतलब है ना, हमारी जो लड़ाई थी वो मर्यादा के अंदर रह के हुई है, ना कि कोई मतलब अमर्यादित लड़ाई नहीं थी। ना तो हमने जो कत्ल जरूर हुई है, कत्ल के अलावा हमने कभी आपस में कोई गाली गलौज तक आज तक हमारी नहीं हुई। उनके बच्चे थे, हमारे भी बच्चे भी थे, साथ में पढ़ते थे, खेलते थे, कोई मतलब ऐसी कोई समस्या थी नहीं। कोई मान लो लड़की है किसी की, मतलब कभी भी हमने कोई गलत नज़र से, ना तो उन्होंने हमारी तरफ देखा और ना और हमने देखा। साल में बहुत कुछ खोया पाया, काफ़ी नुकसान तो हुआ है। 3 जानें गई है हमारी, दोनों तरफ से नुकसान तो हुआ है। और जनधन का भी नुकसान हुआ है। नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन अब भी संभल गए तो ये ठीक है। हम खुश हैं इस बात में। और गांव में इस तरह की लड़ाई झगड़े चल रही है, उनको क्या संदेश देंगे? हम तो यही संदेश देंगे भी मिलजुल कर रहो। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। समय बर्बाद होता है, ज़िंदगी बर्बाद होती है, पैसे लगते हैं, कुछ नहीं है। साथ रह के, साथ बैठ के उठना, यही चलेगा। ज़िंदगी कितनी लंबी है, कितने साल है, 50, 60 साल, 70 साल जीते हैं, वो हम आराम से जिएं, खुशी से रहें। मेरा तो पूरे समाज को यही संदेश है कि लड़ाई झगड़ा छोड़ के साथ रह के। ये सरपंच साहब कह रहे हैं कि भाईचारा छोड़ के भाईचारा निभाओ, लड़ाई दंगे में कुछ नहीं पड़ा है। हमारे साथ और भी समाज के बहुत मौजी लोग हैं। राजकुमार जी, कैसा देखते हैं इस दोनों परिवार एक हुए? दोनों परिवार का माहौल यहाँ गांव का देख के बड़ी खुशी हो रही है। और मैं तो इनसे, दोनों पार्टियों से, दोनों परिवार से व्यक्तिगत रूप से मेरा संबंध है इनसे, लेकिन आज मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि ये परिवार एक हो गया। हर आदमी शाम के बाद में डर के निकलता था, हालांकि कोई ऐसी इनके बात नहीं थी।
इनकी मर्यादा में रह के दुश्मनी थी। परिवार के किसी सदस्य को, बच्चों को, औरतों को, और को कोई नुकसान कभी इन्होंने कभी, दोनों पार्टियों ने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब आने वाली पीढ़ी के लिए इन्होंने अच्छा फैसला लिया है। समाज के मौजूद आदमियों ने जो ये फैसला कराया है वो धन्यवाद के योग्य है, और मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा फैसला आप लोगों ने, सब समाज के प्रमुख लोगों ने और गांव वालों ने और समाज के इलाके के लोगों ने मिलके, यहाँ देखो आप हज़ारों के जो में आदमी खड़े हैं दोनों साइडों से, इनके तकरीबन सबके चेहरे पे खुशी है। तो मैं तो इनको धन्यवाद देता हूँ कि ये अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए जो खुल के जी सके। वरना व्यापार कोई करता है तो डर के करता है, दूसरी पार्टी सामने कोई वैसे ही आदमी खड़ा होता है तो डर होता भी, पता नहीं फलाने का आदमी है फलाना। ये दोनों मतभेद भुला के अपने तरक्की करे, बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करे और आगे तरक्की करे, गाँव की तरक्की के बारे में सोचे। और मैं तो समाज से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ साल पहले बड़ोपड़ में भी ये करवाया था समाज के लोगों ने, मंगाड़ी में भी करवाया था, और चुटपुट छोटे मोटे खासा महाजन में है, मेरे नज़र में 2-4 और है। अगर सारे प्रबुद्ध समाज के प्रबुद्ध आदमी ये मिलजुल के इनके अगर समस्या और इनके मतभेद दूर करवाएंगे तो बड़ी खुशी की बात होगी। आगे बच्चों के लिए जे एक हमारी जो समाज के अंदर नशा का सिस्टम है, ये पार्टीबाजी ख़त्म होने के बाद में ये एक दूसरे को मतलब इसमें रुकावट करेंगे, भाई इस नशा कैसे रोका जाए, इससे हमारी पीढ़ी में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों का और आए हुए गांव के अंदर इलाके के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और परिवार की इनकी शुभकामनाएं करता हूं, भविष्य करता हूं कि ये तरक्की करे, उन्नति करे, दोनों समाज मिलजुल के चले। गाँव से ही आप? नमस्कार। मैं इस परिवार में सबसे बड़े अब हाल सबसे बड़ा हूँ। बड़े भाई थे वो चले गए, ताऊ के लड़के। आपने तो इस और परिवारों में ये तो बच्चे ही थे जब शुरू हुआ। मैं थोड़ा बहुत समझदार था, लेकिन बहुत वो बचपन से सीधा बुढ़ापा आ गया है, जवानी देखी नहीं है। आपने तो वो लड़ाई झगड़े का दौर देखा है, क्या जवानी नहीं देखी है ना, बुढ़ापा ही आया है सीधा ही। जवानी में ये काम होया है, और ये चिंता ही रही हमेशा, बच्चों को पढ़ाना, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ। अब निश्चित हो गए दोनों परिवार? निश्चित है। अब ये चाहूँगा सारे मिल गए, सबसे पहले इस गांव की कांकड़ के अंदर कोई नशा ना आए, और सबसे पहले बच्चों को शिक्षा और नशे की, ये मैं मतलब चाहता हूँ। तो ये देख रहे हैं कि पुनिया परिवार के सबसे बड़े परिवार में मुखिया हैं। इन्होंने अपने वो दुख देखा है, जो कहते हैं कि जवानी तो मैंने देखी नहीं, वो सारी दुश्मनी में चली गई। शिक्षा की बात कर रहे हैं, अब नशा मुक्त के गांव को करने जा रहे हैं, क्योंकि एरिया में नशा फैल चुका है। हमारे साथ एक शिक्षाविद भी आए हुए हैं पंचायत में, उनसे बात करेंगे। वैसे जवानी नहीं देखी है, लेकिन मैं सर्विस भी कर चुका हूँ इसी बीच में, लेकिन रहता तो कुछ न कुछ दबाव था। शिक्षाविद है होते हुए आप इस मैं पूनिया परिवार, जांगू परिवार दोनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि एक ऐतिहासिक फैसला समाज के अंदर आज हुआ है, और समाज के जिन लोगों ने इस मुहिम को छेड़ा और आगे सिरे पर तक पहुंचाया, उनको भी धन्यवाद के पात्र हैं। उनकी नई सोच है और नया युग है, नई शिक्षित पीढ़ी है, वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे और तरक्की करे, यही शुभकामनाएं देता हूँ। समाज में नशा बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आप स्कूल संचालक है, उस नाते बच्चों को एक वो सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी सभी की बनती है कि हम अपने बच्चों को संभालें। और सबसे पहले एक बेटी अगर घर में 10 मिनट लेट हो तो हम परिवार के चिंतित हो जाते हैं, लड़की कहाँ गई। तो लड़के को भी उतनी ही चिंता करें कि हमारा बेटा कहाँ है, कितनी देर बाहर क्यों है, उसको बाइक वगैरह दिया है तो वो कितनी देर में कहाँ गया है। ये माँ बाप की हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ पर ध्यान दें, तभी बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस फैसले पर? इस फैसले पे मैं जांगू परिवार और पूनिया परिवार को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये एक नज़ीर पेश की है। इस फैसले से हमारे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक भी इसका असर पड़ेगा। समाज के लोग जागरूक होंगे और वो समझेंगे कि दुश्मनी में कोई फ़ायदा नहीं है, प्रगति करनी ही चाहिए, विकास ही एक रास्ता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर ध्यान दे और समाज का भला हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पूनिया परिवार, जांगू परिवार को मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप देख रहे हैं कि बोडिया बिनैया में जो भी लोग आ रहे हैं सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। दोनों परिवारों की इस मिलन पर सभी खुश है। हमारे साथ उग्र सनेचरा भी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं पूनिया परिवार और जांगू परिवार को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि दोनों परिवारों ने आज इकट्ठा बैठ के पुरानी बातें भुला के ये फैसला लिया है। ये बहुत ही अच्छा फैसला है।
और आगे भी रल मिल के रहे और पूरे समाज में इससे संदेश जाएगा कि बिश्नोई समाज आगे बढ़ रहा है। बच्चों की शिक्षा पढ़ाई लिखाई में टाइम बीतेगा। लड़ाई झगड़ा तो बहुत हो लिया, पुरानी बातें भूल के यही करें, मिलजुल के रहें। आप गांव से हो? नहीं जी, हम तो ये देख रहे हैं पूरे गांव में खुशी का माहौल है। सभी हमारे साथ एक युवा साथी भी जुड़ गए हैं, उनसे पूछेंगे। आदम बोडिया गांव से ही हो? मैं पूनिया परिवार से से हूँ। हूँ। तो आज ये मिलन हुआ, दो परिवारों का भाईचारा हुआ, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही खुशी का विषय है और इस चैन के अंदर जब देखते आए हैं 45 साल से लगभग ये दुश्मनी चल रही है। कोई भी स्थिर नहीं था, कोई आराम से पढ़ नहीं सकता था, चिंता सबके मन में बनी रहती थी। वो दिन हमने देखे हैं और आज बहुत ही खुशी का माहौल है। इस चैन के अंदर जिसने भी काम किया है दोनों परिवारों को मिलाने का, उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये देख रहे पूनिया परिवार और जांगू परिवार दोनों बहुत एक दूसरे को श्रेय दे रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। अब हमारे साथ बिश्नोई सभा के पूर्व प्रधान प्रदीप बेनीवाल जी जुड़ चुके हैं, जो इस कड़ी में उन्होंने अथक प्रयास किए हैं। दूड़ाराम जी के साथ इन्होंने भी इन दोनों परिवारों को मिलाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी लंबे समय से लगे हुए थे। प्रदीप जी, क्या लग रहा है कि दोनों परिवार को मिलाने में आपका अहम भूमिका रही है? देखो, इसमें हमारा नहीं, पूरे समाज का ही बहुत अहम भूमिका रही है और सभी विष्णु मतलब हर गांव के कई गांवों से सारे लग के और इस दोनों परिवारों को मिलाया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। भाईचारा ऐसे ही बनने से जो इतने सालों का ये था इनका आना जाना, इससे पूरे समाज में मतलब बहुत खुशी की बात है और इससे नई शिक्षा भी मिलेगी और आगे भी जो इस टाइप के अगर कोई झगड़े वगैरह हैं तो उनको भी सहूलियत मिलेगी आपस में मिल बैठ के भाईचारा कायम करने के लिए। 40 साल 43 साल का अंतर था, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आई आपको दोनों परिवारों के बीच में बात करते हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब कोई चीज़ अगर कोई लगते हैं तो सब भाई जब मिल के लगते हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। अब आगे एक और चुनौती है नशा, उसके लिए? हाँ, ये गांव में और हर जगह शहर में, पहले ये पंजाब में होता था पर अब अपने एरिया में सबसे ज़्यादा ये चिट्टा नाम का एक गंदी बीमारी लग रही है जो छोटे छोटे बच्चों के सिखा रहे हैं। और उसमें मैं तो ये समझता हूँ भी अपने जो परिवार के लोग हैं उसमें भी उनका भी बहुत अहम रोल है। जो छुपाना नहीं चाहिए उसको, मतलब अगर कोई बताता है तो उसको पकड़ के मतलब उस चीज़ को ध्यान लेके और आगे आके बता के और सारा भी उसको सहायता करनी चाहिए एक दूसरे की। भी परिवार का अगर कोई बताता है तो पहले ये थोड़ा सा ये लगता है कि भी ये हमारे परिवार की बदनामी कर रहा है। बदनामी नहीं कर रहा है, वो आपके बच्चे का मतलब भला चाहता है तो उसको बल्कि शाबाशी देनी चाहिए। ठीक है, तने मेरे को बताया। ये हमारी थोड़ी सी कमियां रहती है कि इसलिए एक दूसरे को बताते नहीं है भी तेरा बच्चा ये इस टाइप में ऐसे चल रहा है। समाज के हम पदों पे रहे यहाँ पे, आगे क्या संदेश देंगे? समाज इस सिस्टम को छोड़ के किस राह पे चले? शिक्षा और नशा, इन दोनों के ऊपर ही शिक्षा के अंदर जितना भी हो सकता है समाज में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। और ये नशा लड़ाई झगड़ा तो अब देखो पहले होता था बिश्नोइयों में, अब तो बहुत शांतिपूर्वक, ये भी कितने सालों का इनका झगड़ा था पहले, पर अब फिर भी ये आराम से और शांतिपूर्वक रहते थे। पर अब जो आके एक दूसरे के घर में चाय पानी और खाना खाना तो समझ लो एक ही हो गए, तो बहुत पूरे समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है। धन्यवाद। तो ये देख रहे हैं कि बोडिया बिश्नोइयन गांव में आज खुशी का माहौल है। सारे एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। दो परिवारों का एक हुआ है, ये कोई अकेला विषय तो सभी सारी बिरादरियों को गांव के लोग कह रहे हैं कि सभी 36 बिरादरियों के लिए एक मिसाल है ये कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा छोड़ना है। अब पूरे गांव के लोगों का एक ही सोच है कि शिक्षा के साथ चले और नशा मुक्त पूरा गांव हो। इसी के साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी और मैं हरभगवान भारद्वाज, मंडी आदमपुर से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।